सईदना मौला अली पहले लोगों में से है जिन्होंने ईमान लाया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन थे और बाद में जाके वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की निकाह उनके साथ हुई। उनकी उम्र 10 साल की थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और नबूवत के बारे में सुनते ही उन्होंने ईमान ला लिया। उस वक्त एजुकेटेड होना बहुत नायाब होता था। अरब में एजुकेटेड लोग बहुत ही कम थे और हजरत अली बचपन से ही एजुकेटेड थे। एजुकेशन के साथ वो कॉम्बैट स्किल्स जैसे हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, तलवारबाजी, ये सब में भी वो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड थे। लेकिन उनका स्पेशल क्वालिटी उनका इल्म, उनका नॉलेज है। हर सहाबी का एक स्पेशल क्वालिटी होता है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की पर्सनैलिटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से सबसे ज्यादा सिमिलर है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु नेचुरल बोर्न लीडर थे और अदल और इंसाफ करने में सबसे आगे थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु हया वाले थे और उनके सखावत के बारे में सब जानते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा पकड़ के उनके आगे आगे चलते रहेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे बैठे रहेंगे। ऐसे हर सहाबी का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है और मौला अली अपने नॉलेज के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। और मौला अली उन लोगों में से है जिन्होंने कुरान शरीफ को लिखा है, कातिबे वही जिनको कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बहुत ही स्पेशल थे वो। सहाबा तो सारे ही जन्नती है। उनमें से 10 ऐसे सहाबा है जिनको दुनिया में रहते ही जन्नत की बशारत मिल गई थी, आशरा मुबशरा। तो हजरत अली आशरा मुबशरा में से है। फिर उसके ऊपर से आशरा मुबशरा में खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन में से सिर्फ वही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से हैं। उनकी एक और स्पेशलिटी थी उनकी ब्रेवरी। बड़े हिम्मत वाले आदमी थे। उनको हैदर बुलाया जाता था, हैदर कर्रार। हैदर यानी लायन और कर्रार एजिन जो पलट के वार करे। हैदर कर्रार ऐसा शेर जो पलट के वार करे। गज़वा खंदक के मौके पे अमर इब्ने अब्दुल वद करके एक आदमी ने खंदक को क्रॉस कर लिया था। अभी जिनको पता नहीं गज़वा खंदक क्या है, ये इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है। मक्का के ट्राइब्स के अटैक से बचने के लिए मुसलमानों ने मदीना शरीफ के नॉर्दर्न साइड में एक ट्रेंच बना लिया। ईस्ट, वेस्ट और सदर्न साइड पहाड़ से कवर्ड है, तो आने का एक ही जगह बचता है नॉर्दर्न साइड। उस नॉर्दर्न साइड में 30 फुट चौड़ा एक ट्रेंच बनाया। ये खास इसलिए था कि अरबों ने कभी सोचा ही नहीं था कि डिफेंड करने के लिए ऐसा एक ट्रेंच बनाया जाए। ये हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का आइडिया था। अभी मरहब जिसने वो ट्रेंच को क्रॉस किया, वो उस टाइम का एक बहुत ही लेजेंडरी वॉरियर था। वो 100 से ज्यादा वॉर्स जीत चुका था और ट्रेंच क्रॉस करके उसने आके बोला कि तुम मुसलमान कहते हो कि मरने के बाद जन्नत में जाओगे, तो कौन है जन्नत जाने का शौकीन, मैं उसे जन्नत में पहुंचाऊंगा। ऐसे करके मॉक कर रहा था सबको। उसने बोला कि कौन है मुसलमानों में जो मुझसे लड़ाई करेगा। सारे लोग खामोश थे। हजरत अली ने बोला, या रसूलल्लाह अना लहू, मैं जाऊंगा इससे लड़ने। उस वक्त हजरत अली की एज 21 या 23 थी। नबी बोले, नहीं, बैठ जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्स हजरत अली जैसे शख्स को बोल रहे हैं, नहीं तुम बैठ जाओ, मरहब है सामने और तुम अभी बच्चे हो। तो हजरत अली बैठ गए। फिर मरहब बोला कि कौन है मुसलमानों में जो मुझसे लड़ाई करेगा। किसी ने कुछ नहीं बोला। हजरत अली वापस खड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, नहीं तुम अभी बच्चे हो, तुम बैठ जाओ। फिर से मरहब बोला कि कौन है मुसलमानों में कोई भी जन्नत का शौकीन नहीं है क्या, मैं पहुंचाऊंगा उसे जन्नत में, आ जाओ मेरे से लड़ाई करने। हजरत अली बोले, या रसूलल्लाह अब मैं और नहीं बैठूंगा, अब मुझे जाना है, चाहे सामने मरहब ही क्यों ना हो, वो इतना बड़ा लेजेंडरी वॉरियर ही क्यों ना हो, मुझे तो अभी जाना ही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जाओ तुम लड़ने। और फिर हजरत अली के लिए दुआ की। मौला अली और मरहब का फेस ऑफ हुआ तो मरहब ने पूछा, कौन हो? उन्होंने फरमाया, अली। मरहब ने पूछा, अली इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अली? तो उन्होंने रिप्लाई दिया, नहीं, अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का पोता अबू तालिब का बेटा अली। मरहब ने लड़ने से मना कर दिया। बोला, क्या ये तो बच्चा है, क्या लड़ो इसे, इसको तो एक झटके में खत्म कर दूंगा, जा जा तेरे से मैं नहीं लड़ूंगा, मोहम्मद को बोल किसी अच्छे को भेजे। हजरत अली ने रिप्लाई दिया कि तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। मरहब ने बोला, तू तो मेरा भतीजा है, मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता। हजरत अली बोले, लेकिन मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ ना। इतने में मरहब को गुस्सा आ गया और वो लगातार हजरत अली पे तलवार से वार करता गया। हजरत अली ने अपने शील्ड से रोका और रोकते रोकते उनका शील्ड टूट गया। शील्ड टूट के उनके कंधे से लग के गया तलवार। फिर हजरत अली ने पलट के एक वार किया। उसने ढाल से रोकने की कोशिश की, लेकिन एक ही स्ट्राइक में हजरत अली ने उसका शील्ड तोड़ के उसके गर्दन से होते हुए पूरे बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए, एक ही स्ट्राइक में।
हैदर कर्रार, जो पलट के वार करे। अरब कस्टम्स में था कि जंग शुरू होने से पहले दोनों तरफ से 3-3 बेस्ट फाइटर्स आएंगे और 1-on-1 ड्यूल करेंगे। और जंगे बदर के मौके पे मुसलमानों की तरफ से 3 बेस्ट फाइटर्स में हजरत अली आगे गए, और जंगे उहद में भी हजरत अली सबसे आगे रहने वाले वॉरियर्स में से थे। वो जब तक जिंदा थे उन्होंने इस्लाम के ऑलमोस्ट हर एक वॉर में पार्टिसिपेट किया, कुछ वॉर्स को छोड़ के। जैसे ग़ज़वा तबूक के मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ड्यूटी दिया था कि वो मदीना शरीफ को प्रोटेक्ट करे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया था कि क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम्हारे और मेरे बीच वो ताल्लुक है जो हजरत हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में था, लेकिन बस फर्क इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और गदीर खुम के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। ये तो हुए उनके ब्रेवरी के स्टोरीज। उनके इल्म की स्टोरीज का एक अलग ही दुनिया है। जैसे एक मौके पे 3 लोग हजरत अली के पास आए, उनके बाप उनके लिए 17 ऊंट छोड़ के गए थे, और उनके बाप मरने से पहले ये विल करके गए थे कि बड़े बेटे को इन 17 ऊंट में से आधा मिलेगा, जो सेकंड बेटा है उसको 1/3 मिलेगा, और जो सबसे छोटा बेटा है उसको 1/9 मिलेगा। अभी वो लोग परेशान हो गए थे कि 17 ऊंट को इन नंबर्स में कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 17 का जो आधा है वो भी हो रहा है 8.5। तो अभी 8.5 ऊंट एक आदमी को, फिर 1/3 और 1/9, ये डिवीजन होगा कैसे? ये प्रॉब्लम सुनते ही हजरत अली ने अपने गुलाम से फरमाया कि बैतुलमाल में जाओ और उधर से एक ऊंट लाके इनके साथ जोड़ दो, 18 ऊंट हो जाएंगे। और 18 ऊंट को इन तीनों भाइयों में जैसे उनके बाप बोल के गए उसके हिसाब से डिवाइड करके दे दिया। बड़े भाई को 18 ऊंट का हाफ मिला, 9। मिडिल भाई को 18 ऊंट का 1/3 मिला, 6। और सबसे छोटे भाई को 18 ऊंट का 1/9 मिला, 2। अभी 9, 6 और 2 टोटल 18 ऊंट होता नहीं, 17 ऊंट होता है। 17 ऊंट तीनों भाइयों में बांट दिया। वो जो एक ऊंट बचा था उसको वापस बैतुलमाल में ले गए। उन्होंने फौरन ये कैलकुलेशन कर लिया था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद मौला अली चौथे खलीफा बने, और उनके खिलाफत का दौर पूरा ही गुजर गया फितनों को खत्म करने में। इस्लाम का पहला सिविल वॉर, जिसको बैटल ऑफ कैमल्स कहते हैं, वो उनके टाइम पे आया, और उस वॉर में 10 मुबशरा में से 2 हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई। फिर सेकंड सिविल वॉर चालू हो गया, बैटल ऑफ सिफीन। और बैटल ऑफ सिफीन में उनके खिलाफ हजरत मुआविया खड़े थे, और जिनको पता नहीं, हजरत मुआविया एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के सहाबी है। हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच में ये जंग हो रही थी। उस जंग में इतने सारे मुसलमान की शहादत हुई कि दोनों पार्टियों के लिए इस बोझ को लेना बहुत ही भारी हो रहा था, तो दोनों पार्टियों ने सुलह कर लिया। फिर बैटल ऑफ सिफीन खत्म होने के बाद हजरत अली के कुछ सपोर्टर्स ने उनको धोखा दे दिया। उन्होंने अपना रिबेलियन ग्रुप शुरू कर दिया। उनका स्टैंड ये था कि हजरत अली हजरत मुआविया के साथ नेगोशिएट ना करे, उनके खिलाफ जंग करे और उनको सजा दे। और ये ना होने पे उन्होंने हजरत अली के खिलाफ होकर अपना एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप को खवारिज कहते हैं। फिर खवारिज ने हजरत अली के साथ जंग किया और हजरत अली जीते भी, लेकिन खवारिज का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाए, खवारिज को सप्रेस नहीं कर पाए। इधर हजरत अली खवारिज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उधर हजरत मुआविया ने अपने एंड का पीस ट्रीटी तोड़ दिया और इजिप्ट को हजरत अली के कंट्रोल से ले लिया। अभी उनके सामने 2 प्रॉब्लम्स थे, खवारिज और हजरत मुआविया। अनफॉर्चुनेटली वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम का एक खवारिज ने हजरत अली पे ग्रैंड मॉस्क ऑफ कूफा में असैसिनेशन अटेम्प्ट किया, उनके सर पे तलवार से वार किया। हजरत अली का इतना खून बह रहा था कि खून से उनकी दाढ़ी लाल हो गई। आसपास के लोग जमा हो गए और उससे पूछ रहे थे कि ये तूने क्या किया, अमीरुल मुमिनीन पे तूने वार किया। तो इब्ने मुलजिम मौक करके बोल रहा था कि मैंने अमीरुल मुमिनीन को नहीं मारा, मैंने अली को मारा। वो ये बताना चाह रहा था कि ये तो अमीरुल मुमिनीन बनने के लायक ही नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा था। फिर लोगों ने हजरत अली की मरहम पट्टी चालू की। वो फिर से मौक करने लगा कि जितनी भी कोशिश कर लो अली नहीं बचेगा। मैंने इस तलवार को 1 महीने तक जहर में डुबो के रखा था, अगर इससे मैं किसी को स्क्रैच भी करूं तो भी वो मर जाएगा, अली को नहीं बचा सकते। हजरत अली की उस वक्त फौरन डेथ नहीं हुई थी, उनको घर में लाया गया, इब्ने मुलजिम को उनके सामने लाया गया कि वो फैसला सुनाए। और क्या अखलाक थे हजरत अली के। जिस आदमी ने उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट किया और फिर उनको लगातार मौक किए जा रहा था, उसके बारे में उन्होंने फैसला सुनाया कि अगर मैं बच गया तो इसका फैसला, इब्ने मुलजिम का फैसला मैं करूंगा, और अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग इसे माफ कर देना, और अगर तुम लोग इसे माफ नहीं करो तो इसको कत्ल करना, एक झटके में कत्ल कर देना।
ऐसे अखलाक थे सहाबी के, ऐसी उनकी सोच थी। 19 रमज़ान को उन पे अटैक हुआ और 21वें रमज़ान को वो शहीद हो गए। उनके शहादत के 3 दिन बाद उनके बेटे हजरत हसन ने इब्ने मुलजिम को एग्जीक्यूट किया।